13 दिसंबर 2001। दिल्ली की ठंडी दोपहर में हवा बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आने वाले कुछ मिनट भारत के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल देंगे। यह वो दिन था जब लोकतंत्र के दिल पर हमला हुआ। संसद का शांत दिन। 40 सेकंड। संसद भवन में सामान्य हलचल थी। सांसद आ जा रहे थे। मीडिया बाहर 40 सेकंड खड़ी थी और सुरक्षा की 3 परतों में तैनात जवान सतर्क थे। सब कुछ बिल्कुल रोज जैसा लग रहा था, लेकिन उसी भीड़ के बीच एक सफेद एम्बेसडर कार धीरे धीरे संसद के गेट की ओर बढ़ रही थी और किसी को नहीं पता था कि यह कार मौत लेकर आई है। पहला शक और पहला धमाका। 45 सेकंड। गेट पर तैनात जवान ने कार को रोका। उसने पास देखा, स्टिकर झांचा। कुछ तो गड़बड़ थी। जवान ने आगे बढ़कर पूछा, पहचान पत्र दिखाइए। एक पल, 2 पल, और फिर अचानक कार के अंदर से चमकी AK-47 की नली और हवा गोलियों से फट पड़ी। उसी एक पल में भारत की संसद युद्धभूमि बन गई। हमला शुरू। 50 सेकंड। 5 आतंकी कार से उतर चुके थे। उनके हाथों में AK-47 सॉटी-सैलिस ग्रेनेड और भारी गोला बारूद था। वे सीधे संसद भवन की ओर बढ़ रहे थे। उनका इरादा साफ था, भारतीय लोकतंत्र को घुटनों पर लाना। गोलियों की आवाजें पूरे परिसर में गूंज उठी। मीडियाकर्मी जमीन पर गिरकर बचने की कोशिश कर रहे थे। सांसदों को अंदर सुरक्षित कमरों में ले जाया जा रहा था और बहादुर जवान मौत की ओर भागते हुए मोर्चा संभाल रहे थे। जान की परवाह किए बिना बहादुरी। 50 सेकंड। CRPF, दिल्ली पुलिस और संसद सुरक्षा बल सब एकजुट होकर आगे बढ़े। चारों तरफ धुआं था, ग्रेनेड फट रहे थे, लेकिन जवानों का एक ही मंत्र था, किसी भी कीमत पर आतंकियों को संसद के अंदर नहीं घुसने देना। एक जवान चिल्लाया, सांसद 3 सुरक्षित निकल जाए, फायर कवर दो। और फिर जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकियों की फायरिंग की दिशा में दौड़ लगा दी। उनकी बहादुरी ने सेकंड में फैसला कर दिया। यह लड़ाई वे हारने नहीं वाले थे। 30 मिनट की भीषण जंग। 65 सेकंड। हमला कुछ मिनटों में नहीं रुका। यह 30 मिनट एक राष्ट्र और आतंकवाद के बीच की भयानक जंग थी। पहला आतंकी मुख्य गेट पर ढेर हुआ। दूसरा कार पार्क तक पहुंच ही नहीं पाया। तीसरा और चौथा संसद की सीढ़ियों की ओर बढ़े, लेकिन जवानों ने उन्हें उस